खेतिया में पहला कोरोना मरीज मिला। बॉर्डर क्षेत्र में आवश्यक कदम नहीं उठा रहा प्रशासन, सख्ती से आवागमन बंद करने की आवश्यकता। खेतिया कोरोना की दस्तक अब खेतिया क्षेत्र में भी हो गई है, जिससे पूरे क्षेत्र में भय का माहौल है। प्रशासन द्वारा संक्रमित मरीज के घर और प्रतिष्ठान को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया और नगर परिषद द्वारा पूर्ण क्षेत्र को सैनिटाइजर से छिड़काव किया गया। उक्त संक्रमित 15 दिनों पहले धुले के हॉस्पिटल में अपने इलाज के लिए गया हुआ था, जिसको 3 दिन ही संक्रमण ने अपनी चपेट लिया और उसे वहां से नासिक रेफर किया गया। कई बीमारियों से घिरे इस संक्रमित की हालत अब तो नियंत्रण में है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी। 4 महीने के लगभग कोरोना काल में अभी तक पानसेमल और खेतिया क्षेत्र अभी तक बचे हुए थे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में हुई कोरोना दस्तक के बाद स्थिति भयानक परिस्थितियों की ओर इशारा कर दिया। अंतर्राज्यीय सीमा पर होने की वजह से अब क्षेत्र में महाराष्ट्र से आने वाले आवागमन पर अंकुश जरूरी है। अगर इस तरीके बेतरतीब आवागमन चला और प्रशासन सरकार द्वारा नियमों का हवाला देते रहा तो बड़वानी के अन्य क्षेत्रों की तरह यहाँ भी संक्रमण की रोंगटे खड़े करने वाली स्थिति बन जाएगी। कलेक्टर अमित तोमर को भी सख्त तरीके से इस क्षेत्र के लिए प्रशासनिक तौर पर निर्णय लेना चाहिए। बड़वानी से विशाल भावसार की रिपोर्ट। इस वक्त हम खड़े हैं खेतिया नगर में, जहां पर एक कोरोना संक्रमित आज नई जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये व्यक्ति जो है इलाज के लिए धुलिया रेफ़र किए गए थे, इलाज के मतलब करवाने के लिए धुलिया भेजा गया था इनको। और आज जब इनकी रिपोर्ट वहाँ पर जब सैंपल लिया गया तो उसके बाद इनके घर को क्वारंटाइन कर दिया। आप पीछे देख सकते हैं क्वारंटाइन एरिया बनाया गया है। खेतिया का कौन सा हनुमान चौक, खेतिया का हनुमान चौक है ये, और यहाँ पर अभी क्वारंटाइन किया गया है। अब प्रशासन किस तरह की पहल करता है पानसेमल और खेतिया क्षेत्र के लिए, ये पूरा क्षेत्र अब संक्रमण के बीच आ चुका है। और देखने वाली बात होगी कि पानसेमल और खेतिया बेतरतीब तरीके से खुला हुआ है, संक्रमित बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, मौसम में गिरावट आ रही है, मतलब टेम्परेचर गिर रहा है, बरसात हो रही है। अब देखने वाली बात होगी प्रशासन नियमों का हवाला देता है या और कुछ अपने स्तर से करता है। इस कंटेनमेंट एरिया के जो सामने ठीक आप जो देख रहे हैं गली में, वो महाराष्ट्र की सीमा से लगी हुई है। महाराष्ट्र जो शहादा से लगा हुआ है, यहाँ से आगे से शुरुआत महाराष्ट्र की हो जाती है। और जिस तरीके से महाराष्ट्र और नंदुरबार ज़िले, धुलिया ज़िले में जो संक्रमित मिल रहे हैं, उसके बाद प्रशासन को एहतियात ज़रूर बरतना होगा कि कहीं ना कहीं जो आवागमन बढ़ा है, जो लोगों को बेतरतीब तरीके से निकल रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं रोकना होगा। प्रशासन अपने स्तर से क्या करता है, आगे सरकार को अवगत कराता है, किन नियमों का हवाला देता है, ये देखने वाली बात होगी। अगर यहाँ से आवागमन बढ़ता है तो उस आवागमन पे अंकुश, और लोगों की जो बेतरतीब भीड़ लगी हुई है, जिस प्रकार से बैंकों में देख सकते हैं, जिस प्रकार से पूरे मार्केट में, पूरे जब दुकानों पर देख सकते हैं, उन चीज़ों को अंकुश लगाना जरूरी है। और इस वक्त कंटेनमेंट एरिया के ठीक सामने से हम खड़े हैं, जहाँ पर हम आपको महाराष्ट्र की सीमा दिखा सकते हैं। और ये महाराष्ट्र की सीमा अगर प्रशासन अगर इस पर अंकुश नहीं लगाता है, यहाँ पर चेक पोस्ट नहीं बिठाता है, तो कहीं ना कहीं संक्रमण और बढ़ने की आशंका है। इनकी हिस्ट्री दिखा दूं मैं इस पेशेंट की। ये अपने इलाज के लिए महाराष्ट्र गए हुए थे। और इस वक्त हम खड़े हैं खेतिया और शहादा की जो बॉर्डर है महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर खड़े हैं। पीछे आप मेरे देख सकते हैं दोनों ओर बोर्ड हैं यहाँ पर, और जो ये सीमा है, इस सीमा पर लगकर जो खेतिया शहर है, वहाँ पर एक पहला संक्रमित पाया गया है। और पहले संक्रमित मिलने के बाद अब स्थिति प्रशासन की ओर से दोनों ओरों से क्या रहेगी, महाराष्ट्र प्रशासन भी क्या कार्रवाई करता है इस बारे में, और मध्य प्रदेश शासन भी क्या कार्रवाई करता है। हम सुमेर सिंह बुजालदार जी से भी जानना चाहेंगे, जो अनुविभागीय अधिकारी हैं पानसेमल अनुविभागीय क्षेत्र के। और जो आवागमन चल रहा है जिस तरीके से, उस बेतरतीब तरीके से चल रहे आवागमन को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाएगा, ये सारी चीज़ें देखने वाली बात होगी। 4 महीनों से लॉकडाउन के बाद अभी तक स्थिति नियंत्रण की थी, लेकिन मौसम में आई गिरावट और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच रहे कोरोना ने आज खेतिया क्षेत्र में भी पहला संक्रमित दिया है। देखने वाली बात होगी। इस वक्त हम नगर परिषद खेतिया में खड़े हैं और हमारे साथ इस जो कोरोना संक्रमित आज मिला है, इस पर बात करने के लिए श्रीमान महाले साहब सीएमओ नगर परिषद खेतिया से हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो संक्रमित मिला है, इसकी हिस्ट्री क्या थी और कुछ क्या सिम्टम्स है? ये पिछले 10 दिन से धुलिया सिविल हॉस्पिटल में एडमिट थे। अच्छा। तो कुछ इनको टाइफाइड या कुछ निमोनिया का कुछ था, उसका इलाज के लिए गए थे जी। और वहीं पे इनका जो कोरोना टेस्ट किया गया
उसमें आज सुबह पता चला कि ये पॉजिटिव निकले कोरोना लगभग वहीं संक्रमित हाँ हुए वही पे यहाँ सर। पे फिर भी इसके बाद एहतियातन आपने सैनिटाइजेशन हमने वगैरह वो जो गली है वार्ड नंबर 7 हनुमान चौक में जी। पूरा एरिया को सैनिटाइजर करवा दिया। और इनका जो रेस्टोरेंट था राजेंद्र स्टॉल जी। जो मेन मार्केट में जी। उनको भी सैनिटाइजर करके ये कर दिया पूरा कंटेनमेंट जोन। हाँ कंटेनमेंट जोन वो करके। सर अब नगर में एहतियातन सभी जगह सैनिटाइजेशन और वही वाली चीज़ें की जाएगी। बिल्कुल हम सतह इसमें जब से कोरोना का ये महामारी का ये चल रहा है हम सतह नगर में प्रतिदिन सैनिटाइजर नुआन दुआ पाउडर है इनका छिड़काव सतह जारी है हमारा। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि प्रशासनिक स्तर पर अपना क्षेत्र जो है वो महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ा हुआ है, आवागमन लगातार हो रहा है और लोग पासेस बना के जा रहे हैं, बिना पासेस के जा रहे हैं। अभी पिछले 8 दिन से इसमें और सख्ती प्रशासन की तरफ से बढ़ाई गई है। बॉर्डर पे टीम गठन करके एसडीएम साहब के द्वारा ये करके और आने जाने वालों को पूरे सतर्कता और वार्ड वाइज हमने प्रभारी बना के रखे। कोई बाहर से आता है तो उनको भी नोटिस करके जैसे भी उनमें कुछ लक्षण लगते हैं तो हम तत्काल स्वच्छता विभाग को सूचना देते हैं। सर अब आगे की नगर क्षेत्र के लिए और क्या मुहिमें रहेगी? काढ़ा बंटवाया जाएगा और सावधानी बरतने का उनको संदेश मुनादी वगैरह सारी चीज़ें मुनादी तो हम प्रतिदिन सुबह शाम बिल्कुल हमारे जो कचरा वाहन है 8 से 10 सभी में मुनादी लोगों को सतर्कता बरतने के लिए दी जाती है। और काढ़े का भी जैसे भी ये रहेगा तो उसका भी ये करेगा। लोगों से अपील की निकले कम संख्या में। हाँ हम मुनादी के मार्फत लोगों से अपील करते हैं कि भाई सैनिटाइज अपना मास्क का उपयोग करें, अपनी सावधानी बरतें। अपने वहाँ कोई व्यापारी हो उसको भी हम सूचना देते हैं कि भाई अपनी दुकानों पे कोई भी ग्राहक आए उनका एक रजिस्टर मेंटेन करे तो उनको सैनिटाइज़र करे। इस तरह का उनको हमेशा अपने इसमें बचाव के। सर ये आपने जो रजिस्टर मेंटेन वाली बात कही ये कहीं ना कहीं सिर्फ एक कोरा उदाहरण साबित हो रहा है। कई दिनों से हम पानसेमल खेतिया इन क्षेत्रों में देख रहे हैं कि व्यापारी वर्ग सिर्फ और सिर्फ मुनाफे के लिए अपनी कुछ लोग हैं जो इसमें लापरवाह करते हैं जी। पर हर आदमी नहीं है, कुछ व्यापारी है अच्छे जो इसका भी पालन कर रहे हैं, रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं। हम मुनादी जैसे प्रतिदिन करते तो उसका उल्लेख करते हैं हमें। पानसेमल नगर में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले चोर पकड़ाए, न्यायालय से रिमांड मांगकर होगा सभी घटनाओं का पर्दाफाश। पानसेमल क्षेत्र में विगत 2 माह से हुई वाहन चोरियों में आज थाना पानसेमल के द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए उक्त चोरी में कुल 6 आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं 5 मोटरसाइकिल जब्त की गई। इन चोरियों ने क्षेत्र में दहशत का निर्माण कर दिया था, लेकिन पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल खड़े कर रहे लोगों को आज पुलिस ने अपनी कड़ी कार्यवाही से संदेश दिया है कि हम किसी अपराध करने वाले अपराधी को नहीं छोड़ने वाले। जब्त वाहनों में एक होंडा कंपनी की शाइन, 3 हीरो कंपनी की स्प्लेंडर एवं 1 बजाज कंपनी की डिस्कवर मोटरसाइकिल बरामद की गई है। कुल 6 आरोपियों में 4 आरोपी आसपास के गांव के हैं एवं 2 आरोपी महाराष्ट्र के हैं, जिनमें एक बोराडी ग्राम एवं एक को लाईपाड़ा गैर का है। उक्त कार्यवाही में अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है एवं आरोपियों का रिमांड लेकर पूरी पूछताछ की जा रही है। कार्यवाही में निरीक्षक CS बघेल, उप निरीक्षक DS चौहान, उप निरीक्षक SS निगवाल, सहायक निरीक्षक JC भालसे, आरक्षक देवराम मोरे, आरक्षक योगेश पाटिल, साइबर सेल आरक्षक अरविंद कुशवाहा, कनन सिंह भाबर, आरक्षक आसाराम बर्डे, आरक्षक अरुण मुजालदे, आरक्षक विशाल दसोंधी का विशेष योगदान रहा। इस कार्यवाही में सभी आरोपियों को खेतिया न्यायालय में रिमांड और अगली पूछताछ के लिए पेश किया गया है। अब इस कार्यवाही के बाद पानसेमल क्षेत्र में थोड़ा सुकून महसूस हुआ है, लेकिन 15 वाहनों में जब्ती की कार्यवाही बाकी है। थाना प्रभारी ने हमें प्रेस वार्ता में बताया कि 2 से 3 दिनों इन सभी घटनाओं में बड़ा खुलासा कर क्षेत्र में पूर्ववत निर्भीक माहौल किया जाएगा। पानसेमल से विशाल भावसा की रिपोर्ट। आज मोटरसाइकिल चोरों को जरूर पेश किया गया है, जिनके द्वारा पूर्व में चोरी की गई है और अभी जो वर्तमान चोरी हो रही है उनकी पता रसी बेचने के दौरान में जो बाइकें उनसे बरामद हुई है उनको आज कोर्ट पेश किया जा रहा है, जिसमें रोशन पिता पवन बारेला है, अलखड़ का है, कुलचंद पिता गंगाराम पवारा है जो कि सलाईपाड़ा का रहने वाला महाराष्ट्र का, नितिन उर्फ कालू है, देव सिंह पवारा है, ये भी पेट्रोल पंप के सांगवी रहता है। और इसी के साथ में क्या है कि एक हंडू सनाब अल्लू बारेला जो है यहाँ जलगुन का, जिसको पकड़ा था, उसका साथी बाइक छोड़कर भाग गया था, जिससे हमें हंडू से जानकारी मिली कि दीपक जो है
और उसके अन्य साथी भी साथ में रहकर बाइक चुराते और जंगल में ले जाकर फेंक देते हैं और इधर उधर छुपाए रखे हैं या दूसरे को बेचते हैं। इस आधार पर तस्दीक की गई है और उसी के आधार पर आगे विवेचना की जाकर बाइक के बरामद की गई है, जिसमें गत वर्ष चोरी हुई जलगोन की एक बाइक जो है बरामद हुई है और शेष बाइकें जो अलग अलग स्थान से चोरी की गई है वो बरामद हुई है, जिसमें 5 मोटरसाइकिलें हैं। सर नए आरोपी भी है या केवल पंजीबद्ध है? नए आरोपी हैं और पुराने भी हैं। सर पानशमल शहर की कितनी गाड़ियाँ हैं? पानशमल शहर की जलगोन की है, बाकी शेष सेंधवा की है और जलगांव की है, अलग अलग स्थानों की है। सर इस साल की चोरी हुई गाड़ी मिली या नहीं मिली? इस साल की चोरी जो नई अभी हुई है, अभी उसकी तलाश जारी है, जो अभी लेटेस्ट हुआ है उसके लिए कोशिश जारी है। आगामी खुलासा लगभग कितने दिनों में हो जाएगा? विवेचना जारी है, जैसे जैसे साक्ष्य मिलते जाएगा और वैसे वैसे बढ़ते जाएंगे और जल्दी उसका अगला भी प्रोसेस जारी। बाहर की साइबर सेल और दूसरी टीमें भी आई हुई है। हाँ, टीम्स जो है उपस्थित है, हमारे टीम निंगवाल और ये लोग भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। टीम सतत निगरानी रखकर वर्क कर रही है। एक बड़ी कामयाबी की और दिशा मानेंगे। हाँ, ज़रूर मानेंगे, ये सतत वर्क कर रहे हैं।